आज तो भागवत का प्रचार इतना हो गया, जगह जगह मतलब सत्संग हो रहे हैं, जी जी धर्म का प्रचार हो गया, फिर भी ऐसी दिक्कतें हैं कि सत्संग पहले से ज़्यादा है, फिर भी परिवार टूट रहे हैं, लोगों की जो जिंदगियां हैं वो वैसी नहीं, उतनी खुशहाल नहीं है जी जी जैसे पहले हुआ करती थी। जी तो जी उसका कारण क्या है कि सर वो भागवत तो वही वाली है, जी। लेकिन वैसा असर क्या है? देखिए, भागवत वही है, भागवत के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, जी लेकिन समाज में विकृति इतने ऊंचे स्तर पे आ गई है कि भागवत कथा हो रही है और भागवत कथा लोग सुनने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों की जो मेंटिलिटी है वो कुछ ऐसी है कि लोग भागवत जी को एक मनोरंजन के साधन के रूप में सुनने के लिए आते हैं। जी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम कोई भी साधन करेंगे, जब तक उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। तब तक वो कल्याण नहीं करेगी। अब लोग कथा सुनने आते हैं, उनको लगता है कि महाराज जी का स्वर बहुत अच्छा है, वो गाते बहुत अच्छे हैं, और कई लोगों का ये भाव होता है चलो घर में खाली बैठे हैं तो वहाँ जाकर के हम लोग कथा ही सुन आए। लेकिन कथा में बार बार बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि भाई किन किन कर्मों का हमको त्याग करना है और किन किन कर्मों को हमने अपने जीवन में धारण करना है। तो लोग क्या है कि वो यहाँ सुनते तो हैं, लेकिन उसको जाकर घर पर वो भूल जाते हैं, उनका अनुकरण नहीं करते, और जब तक अनुकरण नहीं करेंगे तब तक तो महाराज कल्याण नहीं। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, चीजें वही हैं, पहली चीजें सब वही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं। लेकिन राजा परीक्षित ने क्या किया कि सुखदेव जी ने जो कहा उसका उन्होंने अक्षरशः पालन किया। अब ये मैं भी कहता हूं और हमारा भारतीय सनातन धर्म कहता है कि व्यक्ति को अगर सुखी रहना है तो वो अपने घर के सारे काम निपटा करके लास्ट वो 9:30 या 10 बजे तक उसको विश्राम में चले जाना चाहिए, और सुबह उसको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, सूर्य उदय होने से पहले। अब ये बात हम जैसे जो धर्म उपदेशक हैं वो रोज बता रहे हैं, लेकिन आजकल तो नाइट शिफ्ट और उसका कल्चर है। लेकिन अब लोगों का क्या है कि मोबाइल हमारी पूरी सनातन संस्कृति को खा गया। मोबाइल ने लोगों का जो जीवन है, जो दिनचर्या है, वो ऐसी बना दी, कोई भी व्यक्ति 1 या 2 बजे से पहले सोता नहीं। अब 1-2 बजे आप सो गए तो स्वाभाविक ही है आप 8-9-10 बजे से पहले नहीं उठेंगे। तो ये सारी बातें जीवन की दिनचर्या को डिस्टर्ब करने में बड़ा मायने रखती हैं। हमारे पास में पूरा 24 घंटे का समय है, अगर हम 10 बजे भी सो जाएंगे तो सुबह आराम से 5:30-6 बजे तक आराम से उठ जाएंगे। फिर अपनी दिनचर्या, सुबह उठो, जल्दी स्नान करो, उठते ही अपने माता पिता को सबसे पहले प्रणाम करो, तो माता पिता को प्रणाम करके फिर स्नान ध्यान करके ठाकुर जी का थोड़ा सा भजन करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। उससे क्या लाभ होगा? एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे माइंड में आएगी, शरीर में आएगी, और माता पिता के प्रति हमारे प्रेम जगेगा और हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे। सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा लाभ है, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ मन भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। और स्वस्थ शरीर कब रहेगा? जब आप समय से सोएंगे, समय से जगेंगे। तो वो सारी दिनचर्या हम यहाँ सुन के तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ जा करके वो हम सब भूल जाते हैं, और फिर जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलाते रहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि हमारे शास्त्रों में छोटी से छोटी चीजें जो ऋषि मुनियों ने बताई हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसका।